आज हम देखने जा रहे हैं वो कहानी कैसे ग्रेट डार्क लॉर्ड एक नॉर्मल स्टूडेंट के रूप में रीइंकार्नेट होता है और कई लड़कियों को अपना दीवाना बना लेता है और साथ ही उसे अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश भी करनी पड़ती है। हमारी कहानी शुरू होती है बारबेटोस से, एक इंसान जो इतना ताकतवर हो गया था कि बाकी इंसानियत ने उसे डार्क लॉर्ड कहना शुरू कर दिया। कई लोग उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखने लगे, डरते हुए भी और सम्मान करते हुए भी। इसलिए वो रीइंकार्नेट होने का फैसला करता है ताकि उसका डेस्टिनी बदल जाए। वो 3000 साल बाद एक 10 साल के ऑर्डिनरी बच्चे के रूप में रीइंकार्नेट होता है। नाम आर्ट, एक लगभग ऑर्डिनरी फील्ड के कपल के बेटे। दुर्भाग्य से मैजिक का स्टडी उसकी बारबेटोस वाली लाइफ से काफी कम हो गया है, लेकिन शुक्र है कि उसके पास अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ और कंडीशन है, इसलिए लड़ना दोबारा सीखना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन मैजिक में जीनियस होने के बावजूद आर्ट सोशलाइज करने में बहुत बुरा है, क्योंकि जो भी बच्चे वो फ्रेंड बनाने की कोशिश करता है वो बस भाग जाते हैं क्योंकि वो बहुत डरावना लगता है। लेकिन एक खास दिन आर्ट एक एल्फ गर्ल इरना से मिलता है जो फॉरेस्ट में एक वुल्फ से लड़ रही है। लड़की को बीस्ट को डिफीट करते देखने के बाद वो उसके साथ बातचीत शुरू करता है, लेकिन जो भी वो कहता है वो और ज्यादा डरावना लगता जाता है। इसलिए वो सीधे सीधे पूछता है कि वो उसकी फ्रेंड बने, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है और अपने पापा के आर्म्स में भाग जाती है। नाम एल हाय, जो आर्ट के पेरेंट्स का ग्रेट फ्रेंड भी निकलता है। इसलिए इरिना और वो उसके पेरेंट्स की तरह ग्रेट फ्रेंड्स बनने के लिए डेस्टाइन्ड है। वो बार बार फ्रेंड बनने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा रिजेक्ट हो जाता है। कुछ समय बाद एक ग्रुप ऑफ गॉब्लिन्स सिटी पर अटैक करते हैं। लोग भागते हैं और आर्ट का पापा गॉब्लिन्स से लड़ना शुरू करता है, जबकि आर्ट इरिना को ढूंढने जाता है जो अभी माउंटेन्स से नहीं लौटी है। उसके पापा आर्ट को फ्लाइट स्पेल यूज करते देख सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ये कई लॉस्ट स्किल्स में से एक है। इधर इरिना गॉब्लिन्स से घिरी हुई है। वो याद करती है कैसे उसके पुराने फ्रेंड्स ने उसे बुली किया और बेट्रे किया, और सोचती है कि लाइफ वर्थ लिविंग नहीं है। इसलिए वो अपना वेपन ग्राउंड पर गिरा देती है और गॉब्लिन्स से कहती है कि बस मार दो। जैसे ही इरिना अपना डेस्टिनी एक्सेप्ट करती है, आर्ट आता है और सेकंड्स में कुछ ही स्पेल्स से गॉब्लिन्स को एलिमिनेट कर देता है। इसके बाद वो इरिना को प्रॉमिस करता है कि सिल्विया उसकी फ्रेंड बनेगी, वो हमेशा उसके साथ रहेगा, और इस तरह आखिरकार इरिना उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है। कई साल बाद हम एक पूरी तरह डेवलप्ड इरिना को देखते हैं जो सरप्राइज करती हुई उसके बेड में घुस जाती है और सजेस्ट करती है कि मैजिक एकेडमी में 7 एडमिशन लें। एक बार एकेडमी पहुंचने पर डायरेक्टर आर्ट और इरिना को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो 3 ग्रेट हीरोज के बच्चे हैं। हालांकि आर्ट को आइडिया नहीं था कि उसके पेरेंट्स असल में लेजेंडरी हीरोज थे जिन्होंने एक एविल गॉड को मारा था। ये अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो बस एक नोबॉडी की सिंपल लाइफ जीना चाहता है। बाद में क्लास में आर्ट और इरिना पर स्टूडेंट्स बमबार्ड करते हैं जो उनके फ्रेंड्स बनना और उनसे सीखना चाहते हैं। अचानक वो एक यंग सक्सूबस गिन्नी को देखते हैं जिसे हरॉल्ड बुली कर रहा है, एक नोबल फैमिली का बेटा जो क्लेम करता है कि गिन्नी उसकी प्रॉपर्टी है क्योंकि वो इंफीरियर है। टाइम उनकी टीचर ओलिविया एंटर करती है और आर्ट उसे तुरंत रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो उसके जनरल्स में से एक थी। लेकिन वो रियलाइज नहीं करता कि असल में वो ग्रेट डार्क लॉर्ड के सामने है। इंट्रिग्ड होकर ओलिविया डुएल को सुपरवाइज करने का फैसला करती है। आर्ट को हरॉल्ड को बिना ओलिविया को अपनी आइडेंटिटी रिवील किए डिफीट करना है। डुएल के दौरान आर्ट नोटिस करता है कि हरॉल्ड ऑर्डिनरी स्पेल्स यूज करता है, लेकिन उन्हें इंप्रेसिव नेम्स देता है ताकि स्ट्रॉन्ग लगे। इससे इरिटेट होकर वो हरॉल्ड को ट्रू पावरफुल मैजिक दिखाता है। हरॉल्ड कंप्लीटली ओवर पावर्ड हो जाता है और सरेंडर कर माफी मांग लेता है। अनफॉर्चुनेटली आर्ट ओलिविया को पूरी तरह फॉरगॉट कर चुका था, जो पूछती है कि कैसे वो 2 स्पेल्स एक साथ लॉन्च कर सका। नर्वस आर्ट कहता है कि ये सिंपल है, कोई भी कर सकता है, लेकिन ओलिविया कहती है कि ये लॉस्ट स्किल है और आजकल कोई नहीं कर सकता। फिर भी ओलिविया इसे पास कर देती है, लेकिन कहती है कि वो उसकी ट्रुथ डिस्कवर करेगी। अगले दिन ओलिविया क्लास को मॉन्स्टर्स हंट करने डंगियन भेजती है, जिससे आर्ट, इरिना और गिन्नी टीम बनाते हैं। लेकिन हरॉल्ड के ईयर्स ऑफ अब्यूज से गिन्नी को सीवियर कॉन्फिडेंस लैक है और वो फील करती है कि वो बस हार्डर बने हुए हैं। आर्ट और इरिना उसे कॉन्फिडेंस रिकवर करने में हेल्प करते हैं और प्रूव करते हैं कि वो यूजलेस नहीं है। वो उसे मैजिक स्क्रिप्ट सिखाता है, एक स्किल जो उसने पास्ट लाइफ में इन्वेंट की थी, जो स्पेल कास्टिंग को
फास्टर बनाती है। गिन्नी जल्दी सीख लेती है, लेकिन ट्रियो एक होल से गिर जाते हैं और डंगियन बॉस एक पावरफुल मिनोटॉर के फेस टू फेस हो जाते हैं। लड़कियां डर जाती हैं, लेकिन आर्ट मिनोटॉर के अटैक को एक उंगली से रोक लेता है और गर्ल्स को मैजिक स्क्रिप्ट के बारे में और सिखाने का अपॉर्चुनिटी यूज करता है। आर्ट बॉस को ऑलमोस्ट डेड छोड़ देता है और गिन्नी को एनकरेज करता है कि वो खत्म करे ताकि कॉन्फिडेंस गेन हो। गिन्नी सोचती है कैसे वो वेट करती थी कि कोई ग्रेट डार्क लॉर्ड बारबेटोस जैसा उसे सेव करे, लेकिन रियलाइज करती है कि अब उसे सेव की जरूरत नहीं। मिनोटॉर को डिफीट करने के बाद वो पहली बार खुद पर प्राउड फील करती है और 2 न्यू फ्रेंड्स बनाने पर हैप्पी है। सरफेस पर रिटर्न करने के बाद आर्ट जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया रोक लेती है जो बात करना चाहती है, लेकिन असल में डायरेक्टर के पास घसीट ले जाती है जो आर्ट को स्टूडेंट बैटल में पार्टिसिपेट करने को प्रपोज करता है, एक इवेंट क्वीन को इम्प्रेस करने के लिए ताकि एकेडमी को ज्यादा फंड्स मिले। लेकिन आर्ट रिफ्यूज करता है क्योंकि वो ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता। बाद में एक स्टूडेंट आर्ट को लव कन्फेस करती है। वो नोटिस करता है कि ये डेली कई बार हो रहा है, लेकिन इरिना जेलस होकर स्टूडेंट को स्केयर कर भगा देती है जो आर्ट से भी एंग्री लगती है। नाइट में गिन्नी उसके रूम विजिट करती है और सक्सूबस पावर से सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि इतना वंडरफुल मैन डिजर्व करता है अपना हरीम, लेकिन कम से कम वो पहले उसकी बने। इरिना अपोलोजाइज करने और सेड्यूस करने आती है, लेकिन गिन्नी को देखकर एंग्री हो जाती है। दोनों गर्ल्स आर्ग्यू करती हैं और आर्ट के लिए ड्यूएल करने का फैसला लेती है। आर्ट उन्हें प्रोहिबिट करता है और अपोलोजाइज करवाता है, लेकिन अचानक टीचर जेसिका एंटर करती है जो उन्हें स्टूडेंट बैटल में पार्टिसिपेट करने को प्रपोज करती है। वो एंथुसियास्टिकली एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन आर्ट एम्बैरेस्ड है क्योंकि उसके पेरेंट्स एंड डिवाइन जजेस हैं। जब कंपटीशन शुरू होता है तो वो प्रे करता है कि इरिना और गिन्नी लूज हो जाएं क्योंकि वो उन्हें लड़ते नहीं देखना चाहता। हालांकि इरिना और गिन्नी आसानी से अपने ड्यूएल्स विन कर लेती हैं आर्ट की टीचिंग्स की वजह से और फाइनल में पहुंच जाती है जहां आर्ट के हार्ट के लिए लड़ सकती है। लेकिन ड्यूएल शुरू होने से पहले ऑडियंस में मल्टीपल डेमन्स अपीयर होते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं। फिर जेसिका इरिना के पापा को बैक से स्टैब करती है और रिवील करती है कि वो असल में एल्सार्ड ड्रैगन्स की क्वीन है और उसका प्लान हमेशा से इरिना को किडनैप करना था। गिन्नी इरिना को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, भले ही वो आर्ट के लव में राइवल्स हों, लेकिन वो इंजर्ड हो जाती है और इरिना को ले जाने से रोक नहीं पाती। आर्ट हिल्ड होने के बाद बैकअप होता है और रिवील करता है कि इरिना एल्सार्ड द्वारा टेकन हो गई है। वो उसे कंसोल करता है कि वो इरिना को रेस्क्यू करेगा और किसी भी फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा जो रास्ते में आए। इधर एल्सा इरिना को एक मॉन्स्टर ऑन ऑर्फन ऑफ कैओस को सैक्रिफाइस करने की तैयारी करती है, एक रिचुअल के लिए एविल गॉड को समन करने और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वो हेट करती है। आर्ट एल्सा के हिडआउट पर रीच करता है जस्ट इन टाइम हॉर्न ऑफ कैओस को मारने के लिए और उसके फॉलोअर्स को भी किल करता है। एल्सा रिवील करती है कि इरिना और उसका फैमिली एविल गॉड्स के डिसेंडेंट्स हैं ताकि आर्ट उसे हेट करे, लेकिन आर्ट को केयर नहीं। एल्सा थंडर स्पेल लॉन्च करती है, लेकिन वो अपनी लांस से अनहिल कर देता है और लगता है विन कर लेता है, लेकिन वो ड्रैगन फॉर्म ले लेती है और फिर से अटैक करती है एक ग्रेट लेजर से। आर्ट मैजिक बैरियर से डिफेंड करता है और इरिना से कहता है आंखें बंद कर ले। फिर वो लेडिया की अपीयरेंस समन करता है, पास्ट लाइफ की ग्रेट फ्रेंड, साइड बाय साइड लड़ने के लिए, जबकि वो बारबेटोस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद वो ग्रेट स्पेल से एल्सार को टोटली हेल करता है। इसके बाद लेडिया डिसअपीयर हो जाती है और आर्ट नॉर्मल हो जाता है। घर लौटने पर इरिना आर्ट की ग्रेट पावर से थोड़ी डरी हुई है, लेकिन वो उसे प्रेज करता है और प्रॉमिस करता है कि वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि एक दिन उसके साइड बाय साइड लड़े। बाद में हम एक गर्ल सिल्फी को देखते हैं जो 3 साल ट्रेनिंग के बाद डंगियन से बाहर आती है, लेकिन सरप्राइज वर्ल्ड पूरी तरह चेंज हो गया है। एक मास्क मैन जो उसे जानता लगता है बताता है कि उस डंगियन में टाइम डिफरेंटली मूव करता है, इसलिए अंदर 3000 साल पास हो गए। फिर वो सिल्फी को रिवील करता है कि उसकी सिस्टर लिडिया और डार्क लॉर्ड बारबेटोस लॉन्ग टाइम बिफोर डेड हो गए, लेकिन रिसेंटली बारबेटोस आर्ट के रूप में रीइंकार्नेट हो गया है। फिर एकेडमी में रिवील होता है कि सून एक फेस्टिवल होगा जिसमें एक प्ले शामिल है जिसमें डायरेक्टर चाहता है पार्टिसिपेट करे। फिर सिल्फी एकेडमी पहुंचती है और आर्ट को उसकी रीइंकार्नेशन और सिस्टर लिडिया के साथ क्या हुआ इसके बारे में कन्फ्रंट करती है, लेकिन वो प्रिटेंड करता है कुछ नहीं जानता। इधर ओलिविया सिल्फी से मिलती है। फिर वो आर्ट को ड्यूएल चैलेंज करती है जहां आर्ट क्विक और एफर्टलेसली विक्टोरियस होता है, जिससे सिल्फी कंट्रोल लूज कर देती है और एक पावरफुल स्वॉर्ड समन करती है जो स्टूडेंट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इससे इरिना उसे रेगन करती है। फिर सिल्फी क्राई करने लगती है जबकि इरिना उसे लिडिया की याद दिलाती है। क्लासेस रिज्यूम होने पर वो डिसाइड करते हैं कि फेस्टिवल के लिए प्ले बारबेटोस की लाइफ पर होगा जहां आर्ट बारबेटोस का रोल करेगा, इरिना लिडिया का और सिल्फी एविल गॉड का।
फिर क्लास प्रोजेक्ट के लिए वो एक मेडे कैफे ऑर्गेनाइज करते हैं मेडे आउटफिट्स के साथ जो गिन्नी ने डिजाइन किए हैं। बहुत रिस्की। क्लास की बाकी गर्ल्स इनिशियली रिफ्यूज करती हैं, लेकिन जल्दी चेंज ऑफ माइंड हो जाती है जब पता चलता है कि इससे आर्ट को सेड्यूस कर सकती है। इधर पहले का मास्क्ड मैन सब ऑब्जर्व करता है और वेट करता है कि सिल्फी क्या रिएक्ट करेगी जब उसे 3000 साल पहले क्या हुआ था पता चले। फेस्टिवल का दिन आता है और सिल्फी कैओस क्रिएट करती है, इसलिए उसे कैफे हेल्प करने भेज दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी कैओस क्रिएट करती है, इसलिए आर्ट को उसका मेस क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद आर्ट एक ट्री पर रीच करता है जो रूमर्ड है कि ग्रेट स्वॉर्ड किंग ने सील्ड आर्टिफैक्ट कंटेन्स करता है। ओलिविया रिवील करती है कि वो ग्रेट स्वॉर्ड किंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी और आर्ट को भी इंस्क्राइब कर दिया है, भले ही वो नहीं चाहता। इस टूर्नामेंट का प्राइज लीडिया की ओरिजिनल स्वॉर्ड की रेप्लिका है। फिर टूर्नामेंट का दिन आता है जहां ओलिविया, इरिना, आर्ट, सिल्फी और गिन्नी अपने डुएल्स विन कर फाइनलिस्ट्स बन जाती है, लेकिन फाइनल डुएल्स से पहले वो एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाती हैं जहां पार्टिसिपेट करेगी। वहां आर्ट को हराल्ड कॉन्टेस्ट में देखकर सरप्राइज होता है। वो कन्फेस करता है कि गिन्नी उसके चाइल्डहुड फ्रेंड थी, लेकिन उसके पापा ने सिखाया कि नोबिलिटी के अलावा सब इंफीरियर हैं, इसलिए वो उसे बुली करता था। लेकिन वो प्लान करता है कि एक दिन अपोलोजाइज करे गिन्नी से और फॉरगिवनेस होप करता है। फिर हम देखते हैं गिन्नी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करती है जो इरिना को एंग्री कर देती है क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट करना चाहती थी। अब टूर्नामेंट के फाइनल्स आते हैं जहां आर्ट को ओलिविया से फेस करना है। आर्ट अपना ट्रू पावर रिवील न करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया को सीरियस जाते देख एक्सीडेंटली उसे दूर उछाल देता है। इससे दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आर्ट मैजिक यूज करके चीटिंग के लिए और ओलिविया टाइम पर न रिटर्न होने के लिए। अब इरिना वर्सेस गिन्नी का डुएल आर्ट के लिए, जहां इरिना क्लोज फाइट के बाद विक्टोरियस होती है। इधर मास्क्ड मैन इवेंट्स से डिसअपॉइंटेड है और खुद इंटरवीन करने का फैसला करता है। परफॉर्म करने के बाद उसी दिन जब ऑडियंस को थैंक्स दे रहे होते हैं, सिल्फी किसी को देखती है जो लीडिया जैसी लगती है लेकिन कोई और है। फिर मिस्टीरियस मास्क्ड मैन उसके पास आता है। अगले दिन सिल्फी सीरियस हो जाती है और इरिना के खिलाफ लास्ट डुएल में विनर बन जाती है, इसलिए उसे रेप्लिका स्वॉर्ड अवार्ड होती है। बाद में नाइट में वो सिल्फी से मिलता है, जबकि गिन्नी और इरिना दूर से ऑब्जर्व करती है। सिल्फी रेड ग्लोइंग आईज से प्रॉमिस करती है मारने का और रिवील करती है कि स्वॉर्ड की रेप्लिका असल में रियल है और ट्री में सील्ड आर्टिफैक्ट उसकी एनर्जी सोर्स है। दोनों को कंबाइन करके वो स्वॉर्ड को कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट कर लेती है और अपनी स्वॉर्ड भी समन करती है, फिर तुरंत अटैक करती है, जबकि मास्क्ड मैन खुशी से देखता है। फिर हम देखते हैं कैसे वो उसका माइंड कंट्रोल करता है, लीडिया को मारते हुए आर्ट के मेमोरी दिखाकर। इरिना और गिन्नी रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वेन आर्ट को बारबेटोस फॉर्म में रिटर्न करना पड़ता है डिफेंड के लिए। सिल्फी अटैक जारी रखती है, लेकिन अचानक लीडिया की वॉइस सुनने लगती है, माइंड कंट्रोल ब्रेक हो जाता है और वो गैल्म हो जाती है। प्लान फेल होने से डिसअपॉइंटेड मास्क खुद करना चाहता है और दोनों स्वॉर्ड्स रिकवर करता है, लेकिन स्वॉर्ड्स उसे रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो एनफ पावरफुल नहीं। इसीलिए आर्ट इज ऑन अपॉर्चुनिटी यूज करके उसकी लाइफ एंड कर देता है और फाइट खत्म हो जाती है। लीडिया का स्प्रिट अपीयर होता है और सिल्फी को बताता है कि उसकी डेथ आर्ट की गलती नहीं थी। वो कहती है कि वो फुल लाइफ लिव करने पर फोकस करे रिवेंज की बजाय। और इतना ही समरी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक दें। अगर फुल 2 आवर सीरीज चाहिए तो कमेंट कर देना।